खत्म हो चुकी है। आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति। कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता। हमने तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है। बच्चों, मैं अपनी बताता हूं। पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कभी भी। ज्यादातर अकेला रहता था। खेत में जाता तो बैठ जाता, कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता। अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है, कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लगी या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेनिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कुछ बताने वाला भी नहीं था, कुछ सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.5 साल की। ओए होए, उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हुई हो। इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना की। और फूले फूले माचे माचे फिरा थे। 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। न सोच रखा था बस इतना है उसे, भगवान कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए, किसी मंदिर शालासर चले गए। जब पता चला कित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था। तो ट्रेनिंग क्या करता, नीलो खेड़ी करनाल जिले में पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना होता।